हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी सीखी सेंटर में। आपके लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 10th के सब्जेक्ट हिंदी के चैप्टर और राइटर का नाम पूरा इस वीडियो में हम देखने वाला है। आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला यह वीडियो है कि चैप्टर और राइटर का नाम मालूम हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं कि श्रम विभाजन, यहाँ पर देख सकते हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे हमारे। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष के दांत के लेखक कौन है। विष के दांत के लेखक कौन है, तो नलिनी बिलोचन शर्मा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत से हम क्या सीखे, भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है, तो हमारे स्वामी विवेकानंद है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक कौन है, तो चलिए देख लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी बी राइट आंसर हो जाता है। चलिए अब देखते हैं हमारा नागरी लिपि के लेखक कौन है। नागरी लिपि के लेखक गुणाकर मूल्य हो जाते हैं, बी राइट हमारा आंसर हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। शिक्षा और संस्कृति के लेखिका कौन है। शिक्षा और संस्कृति के लेखिका हमारे महादेवी वर्मा हो जाते हैं, महादेवी वर्मा राइट आंसर हमारा हो जाता है। चलिए अब देखते हैं चिट्ठी की प्रतीक्षा के लेखक कौन है। चिट्ठी की प्रतीक्षा के लेखक कौन है, तो हमारे राइट आंसर रामवृक्ष बेनीपुरी हो जाते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी हो जाते हैं, राइट आंसर हो जाता है। अब चलिए देखते स्पर्श की पहचान के लेखक कौन है, तो राइट आंसर हमारा हो जाता है यहाँ पे सतीश कुमार। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामचरितमानस के रचयिता कौन है। रामचरितमानस के रचयिता कौन है, तो तुलसीदास हो जाते हैं। चलिए अब देखते हैं रसखान के रचयिता कौन है। रसखान के रचयिता कौन है, तो रसखान हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अब चलिए देखते हैं नगर कविता के कवि कौन है, तो नगर कविता के कवि यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि अरुण कमल हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है। एक वृक्ष के हत्या के कवि कुंवर नारायण है, ये तो हम लोग सभी को पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा समाज के लेखक कौन है। हमारा समाज के लेखक कौन है, तो काका कलेलकर। चलिए राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं काका कलेलकर। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है मछली के लेखक कौन है, तो विजयदान देथा हो जाता है हमारा, बी में हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है। परंपरा के मूल्यांकन के लेखक कौन है, तो यहाँ पे रामविलास शर्मा हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं जीत मैं निरखत हूँ के कवि कौन है। जीत मैं निरखत हूँ के कवि कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा भरतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि अभिनय के लेखक कौन है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अज्ञा जी दो है, तो यहाँ पे दोनों भी हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि कर्मवीर के कवि कौन है। कर्मवीर के कवि कौन है, तो कर्मवीर के रामधारी सिंह दिनकर है। कर्मवीर के कवि कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर हमारा राइट आंसर हो जाता है। अब चलिए देखते हैं आत्मकथा के कवि कौन है। आत्मकथा के कवि हमारा जयशंकर प्रसाद जी होते हैं। चलिए राइट आंसर हमारा हो जाता है। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, तो मल्लिया जी, ये तो सभी को पता है मल्लिया जी। चलिए अब देखते हैं डायरी का एक पन्ना का लेखक कौन है, तो सीताराम सेक्सरिया होता है। चलिए राइट आंसर हमारा बी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साखी के रचयिता कौन है। साखी के रचयिता कबीर दास हो जाते हैं। चलिए अब देखते हैं मीरा के पद के रचयिता कौन है। मीरा के पद के रचयिता मीराबाई हो जाते हैं, मीराबाई राइट आंसर हो जाता है। चलिए अब देखते हैं कर चले हम फिदा के कवि कौन है। कर चले के फिदा के कवि कौन है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा प्रदीप। तो चलिए ऐसे वीडियो के लिए आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसे वीडियो हम लाते रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।